जय माता दी। आप सभी को आज हम इस चैनल के माध्यम से माता काली मंदिर कालका के बारे में बताएंगे। ये माता रानी काली माता का मंदिर पंचकुला में स्थित है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरी यहाँ माता रानी की पूजा उपासना के लिए आते हैं। जिन लोगों को माता रानी की सिद्धि करनी होती है वे लोग इस दरबार में आते हैं और विधि पूर्वक माता की सिद्धि करते हैं। इस स्थान पर माँ भगवती साक्षात रूप में विराजमान है और दूसरा महामाई का जो स्थान है वो कोलकाता काली घाट मंदिर है। वहाँ भी माता साक्षात रूप में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। इन दोनों स्थानों पर माता रानी की बहुत ही ज़्यादा पूजा होती है, जहाँ पर अघोरी और तांत्रिक और जिनको माता की उपासना और सिद्धि करनी है वे भक्तजन आते हैं और अपनी यहाँ पर सभी प्रकार की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में शराब का भी भोग लगता है और यहाँ पे बलि भी दी जाती है। माता रानी का यह स्थान बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। अगर किसी ने आपके घर पर कुछ भी अनावश्यक गलत शक्तियों का प्रयोग किया है तो आप इस मंदिर में आइए और अपनी माता रानी से मनोकामना के बारे में बताइए। ये माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। माता रानी का जो मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माता भगवती का प्रिय मंत्र है। आप इसको चलते फिरते जाप कीजिए, एकांत में जाप कीजिए। माता रानी की आपके पास अनेक प्रकार से कृपा बनी रहेगी। आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, हर प्रकार से आपकी माता शत्रुओं से भी रक्षा करेगी। माता काली को शत्रुओं की देवी कहा जाता है कि ये माता रानी आपको शत्रुओं से विजय दिलाती है। ये माता रानी के बाहर माँ का दिव्य स्वरूप दिखाया गया है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आप कहीं से भी हो, पंचकुला चंडीगढ़ के पास ये स्थान है। पहाड़ों के अंदर ये माता का स्थान बना हुआ है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। आप माता से अरदास लगाए कि हे माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मुझे अपनी भक्ति दे। आप बिना माता के कुछ नहीं कर सकते। माता से आपने अपने लिए सेवा मांगनी होती है, तब जाकर आप मंत्र का या पूजा पाठ कर सकते हैं। माँ भगवती के चरणों में अरदास लगाइए। माँ भगवती कैसे प्रसन्न होगी? माँ भगवती जैसे जैसे आप माता के मंत्रों का जाप करोगे, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तब माता आपसे प्रसन्न होगी और आप अपनी हाजिरी लगाइए माता को दरबार में कि हे माँ,
मुझे अपने दरबार में बुलाइए। दोस्तों, आज के समय में अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है, हम फिर भी भक्ति नहीं कर सकते। हम अपने मंदिर में, अपने गांव में, अपने शहर में, मंदिर में जब तक नहीं जा सकते जब तक माता रानी देवी देवता की हमारे पास कृपा नहीं होगी। कृपा कब होगी? जब आप मंत्रों का जाप करोगे। इससे आपको हर प्रकार की, आज के समय में जितने भी मारण मोहन आदि मंत्र हैं, अगर आप माँ भगवती का पाठ करते हैं और उसके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई मंत्र तंत्र, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और माता रानी की कृपा से आपको देवी कला की भी प्राप्ति होगी। देवी कला की प्राप्ति किसे कहते हैं? कि माता रानी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी। और जैसे कि आप किसी के बारे में बता सकते हो कि आपके घर में कौन सी बुरी शक्ति है, उसका समाधान कर सकते हो। मगर ये माता रानी की आपको आशीर्वाद पाने के लिए माता के मंत्रों का जाप अनिवार्य है, माता की भक्ति जरूरी है और बड़े शुद्धिकरण से आपने माता का जाप करना है, माता की उपासना करनी है, तब जाकर। और दशांश हवन बहुत ज़रूरी है। इसमें एक समय का भोजन रहेगा आपके लिए। और आप बीच बीच में मान के चलो, आपने 40 दिन की आपकी तपस्या ली है या 1 साल के लिए, तो आपने आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप माता के कालका माता के मंदिर में जाओ और वहाँ पे भी हवन करो। आप एक काम भी कर सकते हो, मान के चलो आपने प्रत्यक्ष रूप से माता का आशीर्वाद लेना है और माँ को जल्दी प्रसन्न करना है, तो आप माँ कालका मंदिर में जाओ। वहाँ पे हवन, पूजा सामग्री सभी प्रकार से सम्मान मिलेगा आपको। और वो एक पवित्र, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वहाँ माता की स्वयं माता आपके सामने साक्षात बैठी है। वहाँ आपसे माता जल्दी प्रसन्न होगी। वहाँ आपको कमरे, प्रसाद, फल फूल, आपको सभी चीज़ें मिलेगी। आपको जैसे माता को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या हवन सामग्री चाहिए, क्या क्या मंत्र होते हैं, वे भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा। हर रोज़ वहाँ पर भंडारा चलता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन काल में कहीं से भी हो, आप माता के मंदिर में, कालका माता के मंदिर में एक बार जरूर जाइए। आपकी पूरी लाइफ में ऐसा चेंज आ जाएगा कि जैसे आपका नया जीवन हो। माँ भगवती एक ऐसी देवी है जो हर प्रकार से हमारे कार्यों को सिद्ध कर देती है। इस देवी के आगे कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये माँ भगवती सबसे सर्वश्रेष्ठ महादेवी, 10 महाविद्यों में सबसे महापूर्ण है देवी है। इसमें सभी देवियाँ समाई हुई हैं। आप इसके मंत्रों का चलते फिरते जाप करिए, माता से अरदास कीजिए, हे माँ मुझे अपनी शरण दो, हे माँ मुझे अपनी शरण दो, हे माँ मुझे अपनी शरण दो, हे माँ मुझे अपने पास बुलाओ। अगर आप सच्चे मन से, तन मन से आप माता के अरदास करोगे तो माँ आपको ज़रूर अपने पास बुलाएगी और आपको अपनी भक्ति, सेवा का फल भी देगी आपको। और आपको किसी भी प्रकार की जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग वनों में
जंगलों में बहुत कठिन तपस्या करते हैं, मगर वे माता रानी को पहले मनाते हैं, हे माँ मुझे दर्शन दो, हे माँ मुझे दर्शन दो, हे माँ मुझे अपने चरणों का दास बनाओ। तब जाकर माँ उनको अपना चरणों का दास बनाएगी। आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्या सब कुछ आएगी। अब हम आपको माँ के साक्षात दर्शन कराते हैं। देखो, ये माता रानी यहाँ पे साक्षात विराजमान है। ये पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे, और ये अंदर से सारा का सारा चांदी से सोने से माता का मंदिर बना हुआ है। और आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। ये माँ कालका का गुम्बज बना हुआ है बाहर से। अगर आप कोई भी भक्त माता रानी के मंदिर में गए हो तो आपने कभी भी ये गुम्बज नहीं देखा होगा। हम आपको गुम्बज के दर्शन करा रहे हैं। माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, उनको अपना आशीर्वाद दें। माता के साक्षात दर्शन कीजिए। जय माता दी। चलते फिरते जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते जाओ। माता का आप अपने जीवन काल में एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाओ। चलते फिरते ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्रों का जाप करते चले जाओ। आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। अगर आपने माँ भगवती का ऐसे चलते फिरते माता का नाम जपया तो आपका कल्याण होना ही होना है। आपको माँ घर बैठे भी दर्शन दे सकती है, अगर आपकी आत्मा सच्ची होगी तो। अगर आपकी आत्मा सही है तो आपने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माँ को अपनी माँ के रूप में मानो आप। आपको माँ घर बैठे भी दर्शन दे सकती है, मगर सबसे पहले आपके मन की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। मन की शुद्धि से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। ये हमारी माँ है, हमारी माँ। और माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, बस क्या होता है कि बच्चों को पुकारना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता दी आप सभी को। इस चैनल के माध्यम से आपको हमने माता का मंदिर के बारे में बताया। अब मिलते हैं नई वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी।